चलिए, ऑन है। चलिए, गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। मैं यूट्यूब आप विजडम क्लासेज की आप इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, बात करेंगे आज हम ईथर पे। आज की जो टॉपिक होगी ईथर होगी। फिलहाल आप सबको आप जानते हैं जैसे कि कल राम मंदिर का निर्माण, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई, कल प्राण प्रतिष्ठा थी। आप सबको एक बार पुनः उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते होंगे कि भगवान श्री राम आपको हर मार्ग में सफलता दिलाएं जिस पे आप चलना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज की हमारी टॉपिक होगी ईथर। हम जिस पे बात करेंगे वो टॉपिक है ईथर। ईथर ईथर एल्कोहल और फिनाल के बाद ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस पे हम डिस्कस करेंगे बनाने की विधियां क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। इतने के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, तो आप सहयोग करिए और वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। हमारे बच्चे भी जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि अब आपके एग्जाम में मुश्किल से बामुकल्लम कितने दिन, 28 दिन या 29 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि आज आपकी कितनी तारीख हो गई बच्चों? 23। कितनी तारीख है? 23। तो अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। और चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं। ईथर मतलब ROR। ईथर मीन्स क्या? ROR। इस श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। यानी कि एक ऑक्सीजन से दो एल्किल समूह अगर जुड़े हों, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन कहाँ है? बीच में। ऑक्सीजन कहाँ है? बिल्कुल सेंटर पे। इसको हम क्या कहते हैं? ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। अब जानते हैं ईथरों का जब नामकरण करते, जैसे हमने लिख दिया CH3OCH3, CH3OCH3। अगर नाम लिखेंगे तो CH3 कितनी बार है? दो। तो दो के लिए क्या लिखाते हैं? डाई। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। ठीक ना? इसी तरीके से अगर क्या लिख दिया हम इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5OCH3 ना। तो CH3 के साथ क्या है? इसका नाम है एथिल, इसका नाम मेथिल। अल्फाबेटिकल देखते हैं तो पहले ए आता है, एथिल मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर। ये कुछ इसके नामकरण हो गए। इसी तरीके से नामकरण किया जाता है क्रियात्मक समूहों को, यानी एल्किल समूहों को पहले, फिर उसके बाद ओ को ईथर के रूप में प्रेजेंट हम कर देते हैं। तो एथिल मेथिल ईथर, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए हम बात करेंगे बनाने की विधियों पे। किस पे बात करेंगे? बनाने की विधियां। इसकी बनाने की विधियां क्या है, इंपॉर्टेंट, वहां से हम शुरू करते हैं टॉपिक को। चलिए हैंड डालेंगे। ईथर, ईथरों के निर्माण की विधियां। ईथरों के निर्माण की विधियां। इसमें जो पहली विधि है वो है एल्कोहल से। एल्कोहल से। एल्कोहल आप जानते हैं ROH। मैंने आपको बताया था एल्कोहल मतलब ROH। जब किसी एल्किल समूह से क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हो तो क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। तो हम किस पे बात करेंगे? एल्कोहल से। इधर देख लो, क्या कर रहे हो? चलिए पहले लिखेंगे मेथिल ईथर को। क्या रिएक्शन होगा? मेथिल ईथर को, मेथिल ईथर को एल्कोहल। एल्कोहल मतलब ROH। मेथिल एल्कोहल को, सॉरी मेथिल ईथर को एल्कोहल पर डाई एजोनियम, एल्कोहल पर डाई डाई एजोनियम लवण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। क्रिया से प्राप्त करते हैं। क्या कर रहा है? मेथिल ईथर को एल्कोहल पर किसे अब क्रिया करवानी है? एल्कोहल से। और डाई एजोनियम
लवण या फिर डाइएजोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होगा, ROH, क्या होगा, ROH। और डाइएजोनियम लवण का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, CH2N2, क्या होता है, CH2N2। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एक CH2 किसके पास आ जाएगा, H के पास, तो ये क्या बन जाएगा, ROCH3, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक ना, नोट कर लीजिए। उत्प्रेरक इसमें जो लगता है HbF4। अब देखिए अगर हम ले लें CH3OH, कौन सा अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये, मेथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करवा दी गई, डाइएजोनियम। तो क्या हो जाएगा, HbF4, प्रेजेंस किसका होगा, HbF4 का। तो यहां से एक H किसके पास आ जाएगा, इसके पास, और N2 क्या हो जाएगा अलग, तो क्या बन जाएगा, CH3OCH3 प्लस N2। इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 कितनी बार है, 2 बार, 2 के लिए क्या होता है, डाई, और क्या, डाई मेथिल ईथर। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। दूसरा, एल्किल हैलाइडों से एल्किल हैलाइडों से अगला क्या होगा, एल्किल हैलाइडों से हम क्या प्राप्त करेंगे, ईथर। क्या प्राप्त करेंगे, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मूला क्या होता है, RX। एल्किल हैलाइडों को क्या कहते हैं, RX। देखिए जो लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लिखवाने के बाद जो नाम आएगा वो इसका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक ना, लिखिए, जब एल्किल हैलाइड को जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है हमको, ईथर। क्या प्राप्त होता है, ईथर। सोडियम एल्कोक्साइड के सूत्र क्या होता है, बताओ जी, बताओ श्वेता, सोडियम एल्कोक्साइड के सूत्र क्या होता है, हाँ, RONA, हाँ गुड, ठीक है। किसकी अभिक्रिया, RAX। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RONA, इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे सोडियम लगा है, यहाँ पे R लगा है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड। R की जगह पे कोई प्रक्रियात्मक समूह लग जाएगा, या सॉरी एथिल मेथिल कुछ भी लग जाएगा, तो उसका नाम फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब रिएक्शन करवाते हैं तो X किसके पास चलाता है, Na के पास। किसके पास चलाता है, Na के पास। तो ये क्या बन जाता है, ROR प्लस NaX। क्या हो जाता है, ROR प्लस NaX। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, सपोज करिए हमने यहाँ पे ले लिया CH3Cl प्लस C2H5ONA। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड में क्या, एथिल। एल्कोक्साइड की क्या पे, एथिल हो जाएगा। ठीक ना, रिएक्शन करवाएंगे तो Na किसके पास Cl किसके पास चला जाएगा, Na के पास। किसके पास चला जाएगा, Na के पास। तो क्या बनेगा, CH3O C2H5 प्लस NaCl। इसको हम क्या कहते हैं, एथिल मेथिल ईथर। क्या कहते हैं, एथिल मेथिल। नोट करिए। चलिए अगली टॉपिक बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा सॉरी, मैंने आपको कहा था वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण, जो मैंने अभी जस्ट पीछे टॉपिक करवाई है कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, ईथर। उसे हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण। नाम याद रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण। अगर आपसे पूछे परीक्षा में विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि यह एक ईथर बनाने की क्या है, विधि। क्या है ये, ईथर बनाने की विधि है। इसमें होता क्या है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे करवा देते हैं,
सोडियम एल्कोक्साइड से, किससे करवा देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से हमको क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है, जो रिएक्शन मैंने आपको पीछे करवाया, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए इतना कर लीजिएगा, एक विलियमसन सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको माइंड में रखिएगा। अगला जो रिएक्शन है तीसरा, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा, कौन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो पूरे के पूरे सेकंड पेपर को अकेले दबोचा हुआ है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें इसकी अभिक्रिया ना हो। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सूत्र क्या होगा, आर एम जी एक्स। क्या सूत्र होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, आर एम जी एक्स, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहते हैं बाबू, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी क्रिया हम करवाएंगे किससे, आइए देखते हैं किससे कह रहा है। लिखेंगे हेलो ईथर की, लिखिए हेलो ईथर की उचित अभिक्रिया, लिख लो छोटे नहीं हो जाओगे, हेलो ईथर की उचित अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर उच्च ईथर प्राप्त होते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर उच्च ईथर प्राप्त होते हैं। जैसे CH3OCH2Cl, क्या है ये, CH3OCH2Cl, दिख रहा है ईथर ही है, लेकिन कौन सा ईथर है, आर्थो। कौन सा स्ट्रक्चर है, किससे अभिक्रिया करवानी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किससे करवानी है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3Mg और क्या, Cl। अभिक्रिया जब इससे करवा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, Cl Cl Mg, CH3 कहां जाएगा, यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3OC2H5, क्या बनेगा, CH3OC2H। अरे भाई यहाँ पे 3, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन, तो C2H5, तो बचेगा क्या, MgCl2। क्या बचेगा, MgCl2, ठीक ना। और ये क्या बना, एथिल मेथिल ईथर। क्या बना, एथिल मेथिल, दूसरा नाम इसका एथॉक्सी मेथेन। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी मेथेन, क्योंकि नियम क्या है, जिसके साथ कार्बन का नंबर अधिक होता है ऑक्सीजन उसके साथ चला जाता है, तो 2 पे होता क्या, एथ, ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी, एथॉक्सी, और CH3 को फिर क्या लिखते हैं, मेथेन। क्या लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी मेथेन या फिर एथिल मेथिल ईथर। दोनों में से जो नाम लिखेंगे दोनों सही है, ठीक ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक गुण, ईथरों के भौतिक गुण। ईथरों के भौतिक गुण, भौतिक गुण में वही घिसी पिटी बातें पुरानी वाली, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, जल में विलय है कि नहीं है। भौतिक गुण के अंतर्गत यही सारी चीजें आती है, बस आपको हर में चीजें क्या करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कुछ चीजें ऐसी जिसमें 1 पॉइंट काउंट मिलेगा। ये जल में क्या है, अविलय, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, विलय होती है। ये आपको एक कॉमन सा टॉपिक है, लगभग हर में मिल जाता है, लेकिन वो उन्हीं कंपाउंड के साथ होता है बच्चों जो क्या करे, हाइड्रोजन के साथ आबंध नहीं बनाती। जो जल में जाने के बाद हाइड्रोजन के साथ आबंध नहीं बनाती वही क्या होती है, जल में अविलय होती है। लेकिन जो जल में जाने के बाद क्या हो, हाइड्रोजन बंध बना ले, अपने अणु में क्या हो जाए, टूट जाए, वो जल में क्या होगी, विलय होगी। और जो जल में विलय नहीं होगा वो अधिकांशतः कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। ये क्लियर है। चलिए भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखेंगे, डाई मेथिल ईथर तथा एथिल मिथिल ईथर सामान्यतः पर क्या है, गैस, यानी कार्बन ईथरों में पहला और दूसरा, डाई मेथिल ईथर या फिर एथिल मेथिल ईथर, दोनों क्या है, सामान्यतः पर गैस अवस्था में। लिखिए, लिखो डाई मेथिल ईथर, मुंह क्या देख रहे हो, डाई मेथिल ईथर तथा
एथिल मेथिल ईथर तथा एथिल मेथिल ईथर क्या है, सामान्य ताप पर गैसें हैं। गैस है क्या बच्चों? अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो उच्च ईथर होते हैं वो तीक्ष्ण गंध वाले क्या है, रंगहीन द्रव। उच्च श्रेणी के ईथर, उच्च श्रेणी के ईथर क्या होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले। कैसे? तीक्ष्ण गंध वाले रंगहीन द्रव हैं। अगला, इनका क्वथनांक, इनका क्वथनांक एल्कोहलों की तुलना में, एल्कोहलों की तुलना में कम होता है। एल्कोहलों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक ना? जानते रहेगा, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्या है देखिए, ईथर मैंने पहले ही बताया ओ, और आप जब जल में जाते हैं तो जल क्या होता है, H2O, जल टूटता है दो भागों में, H और OH। तो इसका जो ऑक्सीजन होता है किससे, इसके हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन बंद बना लेता है। इसी कारण ईथर जो क्या है, जल में विलय है। तो लिखेंगे ईथर जल में क्या है, जल में विलेय है। अगर आपसे कारण पूछ दे तो कारण क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बंद बनाने के कारण। किसके कारण बच्चों, हाइड्रोजन बंद बनाने के कारण। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, रासायनिक गुण। क्लियर हो रही है टॉपिक? बोलो जी, है बच्चों, क्लियर हो रही है? इधर देवियों, क्लियर हो रही है ना? ईथरों के रासायनिक गुण। चलिए, रासायनिक गुण मतलब किसी की अभिक्रिया, ईथर की अभिक्रिया किसके किसके साथ करवाने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों, रासायनिक गुण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, रासायनिक गुण के अंदर। आदर्श पढ़ रहा, हमको देख के अच्छा लग रहा है, गुड आदर्श। और इधर कुछ बेवकूफ टाइप की बच्चियां दांत दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहा भाई? चलिए, पहले हम बात करेंगे हाइलोजन अम्लों के विदलन द्वारा। पहला करेंगे हाइलोजन अम्लों द्वारा विदलन। हाइलोजन अम्लों द्वारा विदलन। हाइलोजन अम्ल क्या होते हैं, बोलो, हाइलोजन अम्ल के बारे में बताइए फटाक से। HX, हाइड्रोजन अम्ल मतलब क्या है, HX। यस से हाइड्रोजन, Cl लग गया तो HCl। HCl क्या है, अम्ल हुआ कि नहीं हुआ? HCl क्या है, अम्ल। उसे हम क्या कहेंगे, हाइलोजन अम्ल। क्या कहेंगे, हाइलोजन अम्ल। लिखेंगे जब जब 373 केल्विन ताप पर, जब 373 केल्विन ताप पर ईथर की अभिक्रिया, ताप पर ईथर की अभिक्रिया HX यानी हाइलोजन अम्ल, क्या बच्चों, हाइलोजन अम्ल से कराई जाती है, हाइलोजन अम्ल से कराई जाती है, तब विदलन के परिणाम स्वरूप, तब विदलन के परिणाम स्वरूप एल्कोहल और एल्कोहल और हाइड एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। आ जाइए रिएक्शन, क्या बच्चों, ROR। क्या है ये, RO किससे करवानी है, हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे करवानी है, हाइड्रोजन हैलाइड। हमने ले लिया क्या, HCl। क्या ले लिया,
कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 373 केल्विन। कितने ताप पर? 373 केल्विन ताप पर। तो बताइए क्या हो जाएगा? आर किसके पास चला जाएगा? एच के पास। किसके पास चला जाएगा? सॉरी, एच के पास नहीं, आर किसके पास जाएगा? सीएल के पास। और एच किसके पास आ जाएगा? ओ के पास। तो क्या बन जाएगा? आर ओ एच प्लस आर सी एल। क्या बन जाएगा? आर ओ एच प्लस आर सी एल। आर ओ एच को आप जानते क्या कहते हैं? एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। ठीक है दीपक, कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है ना? चलिए अगर हम रिएक्शन देखें, CH3O C2H5 प्लस या Cl किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? 373 केल्विन ताप पर। हमने अभिक्रिया करवाया तो क्या हुआ? H किसके पास आ गया? O के पास। किसके पास आ गया? O के पास। और इसके पास क्या चला गया? C2H5। तो क्या बन गया? CH3OH प्लस C2H5Cl, यानी मेथिल अल्कोहल प्लस एथिल क्लोराइड। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? आगे बढ़े? हाँ नोट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलिए अगला, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा विदलन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा क्या बच्चों? विदलन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र PCl5। क्या होता है? PCl5। क्या लिखेंगे? जब ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? जैसे CH3OCH3 प्लस PCl5 हमने निकाल दिया। क्या? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और क्या है? ईथर। क्या है? अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे होगी। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ए इसमें का एक क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2CH3Cl। क्या बन जाएगा? 2CH3Cl। तो अभी बताइए यहाँ पे तीन तीन बचा है कि नहीं बचा है? तीन क्लोरीन बचा और ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? POCl3। क्या बन जाएगा? POCl3। नोट कर लीजिए। चलिए दो दो रिएक्शन, दो भौतिक गुण, दो रासायनिक गुण इसके हो गए। अगले पे हम बात करते हैं। अगला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण वो वो जो दोनों रिएक्शन थे वो सीधी श्रृंखला के थे। अब ये जो रिएक्शन है किसके होंगे? बेंजीन के साथ होंगे। किसके साथ होंगे? बेंजीन के साथ, यानी एरोमेटिक है। क्या है ये? एरोमेटिक वाला है। ठीक ना? लिखेंगे जब मेथिल फेनिल ईथर की अभिक्रिया जब मेथिल फेनिल ईथर की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 नाइट्रिक अम्ल से होती है या नाइट्रिक अम्ल से कराई जाए, तब देखिए कौन सा ईथर कह रहा है? मेथिल फेनिल ईथर। कौन सा कह रहा है? मेथिल फेनिल ईथर, यानी कि OCH3। क्या? OCH3 किसके साथ करवाई जाए? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 किसके साथ? HNO3 किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा?
बोलो, यहां से NO2 क्या निकल जाएगा, NO2। तो यहाँ एक ऑक्सीजन और एक OH बचेगा, और ये जहां जाके लगेगा, जिस स्थान पे, चाहे वो आर्थो पे लगे चाहे किस पे लगे, पैरा से, वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बाहर निकल जाएगा, और हमको प्राप्त क्या होगा, और ये हो जाएगा NO2। ये किसका स्ट्रक्चर है, आर्थो का। इस किसका स्ट्रक्चर है, पैरा का। नाम क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, NO2 है। NO2 को क्या, नाइट्रो क्या कहते हैं, नाइट्रो। और मैंने आपको बताया था बेंजीन के साथ अगर OCH3 लिखा हो तो एनिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिसॉल। तो क्या नाम हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। और ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। यही क्या है, मुख्य उत्पाद। क्या है बच्चों, मुख्य उत्पाद। ठीक ना, नोट कर लीजिए रिएक्शन। एक लास्ट इसका कर लेते हैं, ब्रोमीनीकरण। क्या कर लेते हैं, ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन से, किससे अभिक्रिया होगी, ब्रोमीन से। तो क्या करवाएंगे, CH2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, टू की उपस्थिति में मेथिल फेनिल ईथर की क्रिया, किसकी अभिक्रिया, मेथिल फेनिल मेथिल फेनिल ईथर की क्रिया किसे करवाने पर, ब्रोमीन से कराने पर। किसे कराने पर, ब्रोमीन से कराने पर। देखिए क्या प्राप्त होगा, OCH3 किसकी उपस्थिति है, CH2 की। किसकी उपस्थिति है, CH2 की। अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, Br2 के साथ। किसके साथ हो रही है, तो ये एक Br जाके क्या हो जाएगा, यहां पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OCH3, और यहाँ पे Br। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा, OCH3 Br। इसका नाम आर्थो, इसका नाम पैरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। और पैरा जो होगा किसके रूप में होगा, मुख्य उत्पाद के रूप में। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ईथर के उपयोग देख लीजिए कहाँ कहाँ किया जाता है। ईथर कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। ईथरों के उपयोग क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ईथरों के उपयोग। पहला लिखेंगे, इसका प्रयोग विलायक के रूप में। किसके रूप में, विलायक के रूप में तेल, वसा, रेजिन आदि में। ठीक ना, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इसका उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में। किसके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में। दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग, अगर हम क्या करें, एल्कोहल के साथ इसका मिश्रण कर दे। किसका साथ, एल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण पेट्रोल के रूप में। किसके रूप में बच्चों, पेट्रोल के रूप में। ठीक है, ठीक ना। एक लास्ट लिख लीजिए, सुगंधी उद्योग में, सुगंधी उद्योग में
पाउडर के निर्माण में, धुआं रहित पाउडर, धुआं रहित पाउडर बनाने में, वही पाउडर जो आजकल मार्केट में अवेलेबल्स हैं, यूज किए जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। लड़कियां लड़कियां का लड़के भी, कुछ लड़के कम लगाते हैं, लड़कियां तो पोत लेती हैं पूरा, ठीक ना। चलिए, व्हाइट टोन से लेके पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं, कई कंपनियों के नाम भी मुझको याद नहीं है, ठीक ना। अच्छा, ऐड भी दिखाता है, गोरे बनिए 5 मिनट में। वो ऐसे लड़की लगा के ऐसे करेगी चेहरा उसका क्लीन, ऐसे कैसे हो सकता है। वो एक तो हमारे यहाँ देहात में कहावत होती है कि तावा कितनो मजाई, स्टील एक थरिया ना हो पाई, ठीक ना। लेकिन वो सब प्रोडक्ट वाले दिखा देते हैं, लड़कियां ले लेके उसी को, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कंप्लीट देखिए। एग्जाम आपके नजदीक है, प्रिपरेशन को और बेहतर बढ़ाइए। चलिए, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, कुछ नई टॉपिक के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, राधे राधे, जय श्री राम।